नमस्कार दोस्तों, इजी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। कल हमने मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में बात की थी। आज हम आपके लिए सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की ट्रेस, इक्वल मैट्रिक्स, मैट्रिक्सों का योग आदि के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। और सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताए थे, उनकी प्रॉपर्टियों से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सममित मैट्रिक्स क्या होती है, विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है। आज उनकी प्रॉपर्टियों के बारे में बात करते हैं। सममित मैट्रिक्स क्या होती है भाई? ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके लिए ए आई जे इक्वल टू क्या हो, ए जे आई हो, क्या कहलाती है? सममित मैट्रिक्स कहलाती है। अर्थात ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए की पावर टी। मतलब एक मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स स्वयं मैट्रिक्स हो तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाती है? सममित मैट्रिक्स कहलाती है। विषम सममित मैट्रिक्स की बात करते हैं तो विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं? जीरो। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं? जीरो होते हैं। शेष अवयव संख्यात्मक मान में तो बराबर, लेकिन चिन्ह में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो अब हम सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले डालिए सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इसमें पहला है यदि ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन एक वर्ग मैट्रिक्स हो। कैसी मैट्रिक्स हो? एक वर्ग मैट्रिक्स हो। यदि ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन एक वर्ग मैट्रिक्स हो तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है ए प्लस ए की पावर टी, ए प्लस ए की पावर टी, ए इंटू ए की पावर टी और ए टी इंटू ए सममित मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है ना। यदि ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन एक वर्ग मैट्रिक्स हो तो ए प्लस ए की पावर टी, ए टी ए सभी क्या होती हैं? सममित मैट्रिक्स होती हैं। सेकंड, ए माइनस ए की पावर टी विषम सममित मैट्रिक्स होती है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट है एक वर्ग मैट्रिक्स को, एक वर्ग मैट्रिक्स को, एक वर्ग मैट्रिक्स को सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। कैसे भाई? ये कोई हमने वर्ग मैट्रिक्स ले ली ए, ठीक है ना। तो इस ए को अपन ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 1/2 ए प्लस ए की पावर टी प्लस 1/2 ए माइनस ए की पावर टी। भाई कोष्टक खोल के इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ए की पावर टी से 1/2 ए की पावर टी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। और ये क्या होती है? ये क्या होती है? ये एक सममित मैट्रिक्स होती है।
ये क्या होती है, सममित मैट्रिक्स होती है, और ये क्या होती है भाई, विषम सममित मैट्रिक्स होती है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लिखाई थी ना हमने कि a प्लस ए की पावर टी एक सममित मैट्रिक्स होती है, और प्रॉपर्टी नंबर सेकंड a माइनस ए की पावर टी क्या, विषम सममित मैट्रिक्स होती है। तो ये होती है साहब विषम सममित मैट्रिक्स। ये होती है विषम सममित। अब आप सोच रहे हैं कि भाई ये सममित मैट्रिक्स कैसे है और ये विषम सममित मैट्रिक्स कैसे है, तो इनका प्रूफ देखो। माना P इक्वल टू मान लिया हमने a प्लस ए की पावर टी, P इक्वल टू क्या मान लिया हमने, a प्लस ए की पावर टी। अब सममित किसी मैट्रिक्स को सममित मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हमें ये दिखाना होता है कि a बराबर क्या हो, a की पावर टी, a बराबर क्या हो, a की पावर टी। भाई कोई मैट्रिक्स, कोई वर्ग मैट्रिक्स a, वर्ग मैट्रिक्स a सममित मैट्रिक्स होती है, सममित होती है यदि a की पावर t बराबर क्या हो, a। तो किसी मैट्रिक्स को, किसी वर्ग मैट्रिक्स को सममित मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हम ये दिखाएंगे कि a की पावर t बराबर क्या है, a, मतलब उसकी ट्रांसपोज स्वयं मैट्रिक्स के बराबर है। दूसरा विषम सममित, ये विषम सममित होगी यदि ए टी बराबर क्या होना चाहिए, माइनस ए होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें हम ये प्रूव करके दिखाएंगे P बराबर a प्लस ए की पावर टी, तो P की ट्रांसपोज मैट्रिक्स पी टी बराबर a प्लस ए टी की ट्रांसपोज, ठीक है ना। और हमने एक गुणधर्म देखा है, एक गुणधर्म आपके लिए बताया कि a प्लस बी की पावर टी बराबर क्या होता है, ए टी प्लस बी टी। ये प्रॉपर्टी पहले लिखा चुके हैं, तो बराबर ए टी प्लस ए टी की ट्रांसपोज। अगेन हमने प्रॉपर्टी लिखाई है कि एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स की ट्रांसपोज स्वयं मैट्रिक्स होती है, तो ए टी की पावर टी बराबर क्या हो जाएगा, ए। तो ये तो a प्लस ए की पावर टी हो गया, और a प्लस ए की पावर टी को क्या माना था हमने, p माना है, तो इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। अंततः हमने ये दिखा दिया पी टी बराबर क्या है, p है। इसका मतलब p क्या है, सममित मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो a प्लस ए की पावर टी क्या हो जाएगी, सममित मैट्रिक्स हो जाएगी। अब देखो दूसरा है, माना विषम सममित मैट्रिक्स में माना q बराबर a माइनस ए की पावर टी, माना q बराबर a माइनस ए की पावर टी, दोनों तरफ का ट्रांसपोज लो, तो क्यू टी बराबर a माइनस ए की पावर टी का ट्रांसपोज। पौने गुणधर्म लगाएंगे ये वाला, a प्लस माइनस बी की पावर टी बराबर क्या होता है, ए टी प्लस माइनस बी टी। ये गुणधर्म लगाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, ए टी माइनस ए टी की पावर टी, ठीक है ना। तो अगेन इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स की ट्रांसपोज क्या होती है, मूल मैट्रिक्स। तो इसको लिख सकते हैं हम ए टी माइनस ए। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो क्या बन जाएगा ये a माइनस ए की पावर टी, और ये किसके बराबर है, ये तो वापस q के बराबर है। किसके बराबर है, q के बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस के q, तो q की पावर t बराबर मिल गया माइनस के q। इसका मतलब क्या हुआ, q कैसी मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ p क्या हो जाएगी, सममित मैट्रिक्स, इसे लिख सकते हैं p सममित मैट्रिक्स है। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट q विषम सममित मैट्रिक्स है। q क्या है, विषम सममित मैट्रिक्स है। अतः एक वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित मैट्रिक्स तथा एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो लिखो इनको,
अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बिल्कुल आसान है मैट्रिक्स। एक बार आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। और मैं आपको साथ में ही पिछली बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसके साथ में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। अब अगली प्रॉपर्टी है, यदि ए एक सममित मैट्रिक्स, यदि ए एक सममित मैट्रिक्स हो तो, यदि ए एक सममित मैट्रिक्स हो तो पहला पॉइंट है इसमें, ए स्क्वायर ए टी ए की पावर एन, एन बिलोंग्स टू एन के लिए, एन बिलोंग्स टू एन मतलब एन क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, मतलब एन के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान का मतलब A1 A2 ए स्क्वायर ए क्यू A3 A4 A5 A6, इन सभी के लिए ये वाली मैट्रिक्स क्या होती हैं, सममित मैट्रिक्स होती हैं। क्या होती हैं, सममित मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, यदि ए एक विषम सममित मैट्रिक्स हो, क्या हो, विषम सममित, विषम सममित मैट्रिक्स हो तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ए स्क्वायर ए की पावर 2n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब n के प्रत्येक मान के लिए ये मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, सममित मैट्रिक्स, क्या हो जाएंगी, सममित हो जाएंगी, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि a की समघात हो, मतलब a एक विषम सममित है, ये एक विषम सममित मैट्रिक्स है, तो a की समघात करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होंगी वो क्या प्राप्त होंगी, सममित मैट्रिक्स प्राप्त होंगी। तो कोष्ठक में ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, a की समघात वाली, a की समघात वाली मैट्रिक्स, a की समघात वाली मैट्रिक्स क्या होंगी, सममित मैट्रिक्स होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ए टी मतलब ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और ए की पावर 2n + 1, ए की पावर 2n + 1 का मतलब क्या है, ए की विषम घात। भाई एन का कोई भी मान रख के देखो आप, एन का कोई भी मान रख के देखो, एक रखेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा विषम घात, यदि 2 रख दिया तो 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, तो भी विषम घात है। 3 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, वो भी क्या है, विषम घात है। तो विषम घात को हम एक साथ 2n + 1 लिख देते हैं, मतलब विषम घात का जनरलाइजेशन मान क्या हो जाएगा, 2n + 1 या फिर 2n - 1। ऐसे ही समघात का जनरलाइजेशन मान क्या होता है, 2n होता है। तो ये सभी मैट्रिक्स क्या होंगी, विषम सममित मैट्रिक्स होंगी। क्या होंगी भाई, विषम सममित। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी समान कोटि की, कैसी कोटि, समान कोटि, समान कोटि की वर्ग मैट्रिक्स हों यदि ए तथा बी समान कोटि की वर्ग मैट्रिक्स हों तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, ए ± बी,
एक सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ए प्लस माइनस बी क्या प्राप्त होगी? सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ठीक है ना। सेकंड, ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए, ये भी कैसी मैट्रिक्स प्राप्त होगी आपको? सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ये हो जाएंगी सममित मैट्रिक्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें, ए बी माइनस बी ए माइनस बी ए विषम सममित मैट्रिक्स होगी। कैसी होगी? विषम सममित मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स होगी? विषम सममित मैट्रिक्स होगी। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस 2007 में क्वेश्चन आया था कि यदि ए तथा बी समान कोटि की वर्ग मैट्रिक्स हैं तो ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स होगी? तो विषम सममित मैट्रिक्स होगी। तीसरा, ए बी सममित मैट्रिक्स होगी यदि, इसमें एक कंडीशन है, यदि ए बी बराबर बी ए हो, यदि ए बी बराबर बी ए हो तो फिर ए बी क्या हो जाती है? सममित मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, एकल मैट्रिक्स, एकल मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, एकल मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स होती है। सममित मैट्रिक्स होती है। कोई भी एकल मैट्रिक्स ले ली, जैसे ए बराबर 1, ठीक है ना, तो वो क्या होगी? सममित मैट्रिक्स होगी। सेकंड, अगली प्रॉपर्टी है शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स सममित तथा विषम सममित ये जो शून्य मैट्रिक्स है वो सममित मैट्रिक्स भी होती है और विषम सममित मैट्रिक्स भी होती है। शून्य मैट्रिक्स सममित तथा विषम सममित दोनों होती है, या दोनों प्रकार की मैट्रिक्स होती है। दोनों प्रकार की मैट्रिक्स होती है। तो इनको लिखें भाई। तो ये हो गई सममित मैट्रिक्स तथा विषम सममित मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? दो मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ए इक्वल टू ए आई जे किसी भी क्रम की हो सकती है, तथा बी इक्वल टू बी आई जे। दो मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे तथा बी इक्वल टू बी आई जे
समान मैट्रिक्स कहलाती हैं। समान मैट्रिक्स कहलाती हैं यदि इसमें पहला पॉइंट है दोनों मैट्रिक्स की कोटि समान हो। दोनों मैट्रिक्स की कोटि क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। मतलब यदि A 2 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स है तो B 2 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स होनी चाहिए। यदि ये M क्रॉस N क्रम की मैट्रिक्स है तो ये भी क्या होनी चाहिए? M क्रॉस N क्रम की मैट्रिक्स होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, दोनों के संगत अवयव, दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयव बराबर होने चाहिए। अर्थात Aij बराबर Bij फॉर एवरी I तथा J। I और J के प्रत्येक मान के लिए Aij और Bij क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। मतलब A12 B12 के बराबर, A22 B22 के बराबर। मतलब दोनों मैट्रिक्सों के संगत अवयव क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जैसे A इक्वल टू ले ली हमने 2 0 -1 और 3, 2 0 -1 और 3, और B 2 0 -1 और 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये किस क्रम की मैट्रिक्स है? ये किस क्रम की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 क्रम की मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स ये भी 2 क्रॉस 2 क्रम की मैट्रिक्स है। तो दोनों मैट्रिक्सों की कोटि समान, क्रम समान हो गया। फिर देखते हैं भाई संगत अवयव बराबर हैं या नहीं। तो यहाँ स्पष्टतः A11 किसके बराबर है? B11 के। और A12 किसके बराबर है? B12 के। A22 किसके बराबर है? B22 के। और वो A21 किसके बराबर है? B21 के। और A22 किसके बराबर है? B22 के बराबर है। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्सों की कोटि समान है और दोनों मैट्रिक्सों के संगत अवयव बराबर हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी? बराबर होंगी, या समान मैट्रिक्स इनको बोल सकते हैं। अतः लिख सकते हैं हम, अतः A बराबर क्या होगी? B। मतलब दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं? समान मैट्रिक्स हैं। अब देखो भाई मैट्रिक्स की ट्रेस। मैट्रिक्स की ट्रेस क्या होती है? मैट्रिक्स की ट्रेस इसमें परिभाषा में लिखो, एक वर्ग मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij N क्रॉस N की ट्रेस उसके विकर्ण अवयवों के योग के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? योग के बराबर होती है। योग के बराबर होती है। इसे TRA, ट्रेस ऑफ A, TRA से व्यक्त करते हैं।
टी आर ए से व्यक्त करते हैं। तो टी आर ए बराबर क्या होगा, टी आर ए बराबर A11 प्लस A22 विकर्ण के अवयवों के योग, A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस डॉट 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 AII प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। तो एक मैट्रिक्स की ट्रेस क्या होती है, उसके विकर्ण के अवयवों के योग के बराबर होती है। अब देखते हैं ट्रेस के गुणधर्म, इसको लिखो। ट्रेस के गुणधर्म, ट्रेस के गुणधर्म हैं फर्स्ट है टी आर लैम्बडा ए बराबर होता है लैम्बडा टी आर ए, मतलब कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है ट्रेस से। दूसरा टी आर ए टी बराबर टी आर ए, एक मैट्रिक्स और उसकी ट्रेस दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक मैट्रिक्स की ट्रेस और उसकी ट्रांसपोज की ट्रेस दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तीसरा टी आर ए प्लस माइनस बी बराबर टी आर ए प्लस माइनस टी आर बी। ठीक है ना, योग अलग अलग हो जाता है। चौथा टी आर ए बी बराबर टी आर बी ए। ठीक है ना, गुणन क्रम में कर दिया यहाँ पे। तो ये हो गई आपकी मैट्रिक्स की ट्रेस की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब आप नेक्स्ट वीडियो में देखना। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि सभी वीडियोज़ आपको मिल सकें। ठीक है।